गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ESPN बॉटनी क्लासेस। आज का टॉपिक बहुत दिन से इंतजार था बच्चों को, बहुत सारे बच्चों की क्यूरीज आ रही थी कि 12th का कब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज दिवाली है और सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और शुभकामनाओं के साथ आज 12th का क्रश कोर्स लेकर आए हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। जितने भी स्टूडेंट हैं उनको आप कन्वे करिए, बताइए कि ESPN बॉटनी क्लासेस से बायोलॉजी का पूरा पोर्शन आपको मिलेगा और कुछ दिनों के बाद इसी प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का पोर्शन मिलेगा क्रश कोर्स के रूप में। आज मैं उसका सिलेबस लेके आया हूं माय डियर। आज सिलेबस के बारे में बात करेंगे। पहले हम जानेंगे कि जो जंग लड़ने जा रहे हैं उस जंग में जो सामने वाला दुश्मन है वो कितना पावरफुल है, उसकी एबिलिटी को पहचानेंगे। इसका मतलब है हम एग्जाम देने जा रहे हैं। एग्जाम देने से पहले हम जानेंगे कि उसका सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। एक रणनीति बनानी है हमको, उस रणनीति में हम लोग जुड़ेंगे आज इस सेशन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। 12th का ये सिलेबस रहेगा आपका सामने। पहला यूनिट हम बात करेंगे, इसमें ओनली 5 यूनिट्स हैं। कितनी यूनिट है? 5 यूनिट। फर्स्ट यूनिट आपकी रहेगी रिप्रोडक्शन, सेकेंड यूनिट रहेगी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, थर्ड यूनिट रहेगी आपकी बायोटेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बच्चों को कंफ्यूजन होगा यहाँ पे 6 क्यों लिखा है, 7th क्यों लिखा है और 8 क्यों लिखा है और 9th क्यों लिखा है, 10th क्यों लिखा है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर में 5 यूनिट आप स्टडी कर चुके हो और सेकेंड ईयर में ये 5 यूनिट आपको स्टडी करनी है। तो माय डियर, पहली यूनिट इसकी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। रिप्रोडक्शन क्या होता है? जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है वो भी सुन ले, इसको हिंदी में प्रजनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रजनन कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे कई तरह की, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन की एक प्रोसेस होती है जिससे न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। तो वो एनिमल में होगा या प्लांट में होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर 3 है, चैप्टर 2। अब आप लोग कहेंगे कि चैप्टर 1 क्या हुआ? वो चैप्टर को कट कर दिया गया है, सिलेबस से हटा दिया गया है, पहला चैप्टर हटा दिया गया है। दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है माय डियर, कैसे वो अपनी न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, क्या उसमें ऐसी कंडीशंस होती हैं, क्या प्रोसेस होती है, उसके बारे में हम जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। और फिर उसके बाद चैप्टर 3 आता है जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और इसका 4th चैप्टर है माय डियर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब कहने का ये है माय डियर, पहले हमने जान लिया प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, फिर हमने जान लिया ह्यूमन में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, और फिर हम जानेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अपनी हेल्थ को कैसे हम कन्वे सही रख सकते हैं, कैसे हम ठीक रख सकते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। और ये जानकारी जरूरी नहीं है कि वही स्टूडेंट ही देखे, कोई भी देख सकता है इसके बारे में कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या हमको क्या चीजें होती है, कैसे क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी रखनी चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी आपको इस चैप्टर में मिलेगी। उसके बाद एक यूनिट और आती है जो यूनिट 7 के नाम से दी गई, इसको जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन कहा गया है। क्या कहा गया है? जेनेटिक एंड एवोल्यूशन। जेनेटिक्स का मतलब होता है कि डीएनए के अंदर या क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और जीन्स के बारे में जानना, जीन्स कैसे वर्क करते हैं, जीन्स का क्या रोल होता है, कैसे कैरेक्टर को कैरी करता है, कैसे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, इसके बारे में हम जेनेटिक्स के बारे में जानेंगे। और इसमें एक और यूनिट का छोटा सा पार्ट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब है कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे यहाँ पर यूनिवर्स बना, कैसे ये सब पूरी दुनिया बनी, उसके बारे में हम जानेंगे एवोल्यूशन में। इसमें चैप्टर 3 है, 3 चैप्टर हैं। चैप्टर 5 का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। क्या नाम है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो इसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को जानेंगे। फिर दूसरा चैप्टर इसका है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पहले हम जानेंगे कि कैसे कैरेक्टर एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, उसके बारे में जानेंगे, उनमें क्या वेरिएशंस होते हैं वो जानेंगे, और फिर हम उसका मॉलिक्यूलर बेसिस जानेंगे। क्या जानेंगे? मॉलिक्यूलर बेसिस। जैसे फॉर एग्जांपल डीएनए, आरएनए, ये क्या होता है, कैसे वाटसन क्रिक मॉडल क्या होता है, तमाम चीजें इसके बारे में हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जानेंगे। और उसके बाद एक लास्ट चैप्टर है 7th जिसका नाम है इवोल्यूशन। क्या नाम है? इवोल्यूशन। माय डियर, हमको पता होना चाहिए ये दुनिया कैसे बनी और ये दुनिया में कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म आए। जो सबसे पहले छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, और फिर ह्यूमन बीइंग बना। ये थोड़ी बड़ी प्रोसेस है, इसको हम जानेंगे इवोल्यूशन में। इवोल्यूशन में बिग बैंग थ्योरी का जिक्र किया जाता है, ओपनिंग थ्योरी का जिक्र किया जाता है, और एक
कई एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया जाता है, उसमें हम लोग जानेंगे इवोल्यूशन में। उसके बाद एक यूनिट आती है जिसका नाम है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। क्या जानते हैं? बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। क्या जानते हैं? बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें 2 चैप्टर है माय डियर, चैप्टर 8 और चैप्टर 10। चैप्टर 8 में क्या है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ का मतलब होता है कि जो भी ह्यूमन बींग्स है उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी पूरी बॉडी ठीक ठाक है। मतलब इसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ नॉर्मली उसको कोई डिजीज ना हो, लैक ऑफ डिजीज, वो आदमी हेल्थी हो सकता है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है वो चारों तरफ से सोशली और मेंटली हर तरीके से परफेक्ट होना चाहिए, तभी वो कह सकते हैं हम उसको ये ह्यूमन हेल्दी पर्सन है। कैसा है? हेल्दी पर्सन है। और उसमें कौन सी डिजीज होती है उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद में इसका चैप्टर 10 आता है जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। क्या नाम है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। क्या है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट यूनिट आती है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। सोचिए, जब मेंडल का लॉ आया था उससे पहले हमको यही नहीं पता था कि जीन होता क्या है, हमको क्या पता था कि डीएनए क्या होता है। अब हम लोग आज बायोटेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं। किस पे बात कर रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, इसकी प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। किसमें जानेंगे? बायोटेक्नोलॉजी। तो चैप्टर 11 है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो बायोटेक्नोलॉजी का क्या प्रिंसिपल है और उसकी क्या प्रोसेस है वो हम चैप्टर 11 में जानेंगे। और उसके बाद चैप्टर 12 आता है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। मतलब बायोटेक्नोलॉजी कहता क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी की थोड़ी सी बात बताता हूं आपको कि लॉजी का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी। और टेक्नो का मतलब होता है टेक्निक, और बायो का मतलब होता है लिविंग। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी टेक्निक के जरिए से, उस टेक्निक के जरिए से कोई नई चीज बनाई जाए और उसको स्टडी किया जाए तो उसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद आता है यूनिट 10, सबसे लास्ट यूनिट है और बहुत एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। क्या है? इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और इसका चैप्टर 13 आता है जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अब ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है और पॉपुलेशन का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि कैसी पॉपुलेशन होती है, क्या होता है, ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो वो हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। और फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर है इकोसिस्टम। क्या है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी नेचर के किसी भी सेगमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसकी सराउंडिंग के बीच एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनता है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे। और हमारा लास्ट चैप्टर है माय डियर 15, जो है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। क्या है? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। मतलब डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स पूरी दुनिया में डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ना बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। और कंजर्वेशन का मतलब है इनको कैसे कंजर्व किया जा सकता है, कैसे इनको बचाया जा सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए, बात यह है कि चैप्टर 1 हमारा सिलेबस में नहीं है। उसके बाद हमारा चैप्टर 5 भी है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 हमारा सिलेबस में नहीं है। उसके बाद 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है और 16 हमारा सिलेबस में नहीं है। तो हमको टोटल सिलेबस में पढ़ना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आई मीन 13 चैप्टर हमको रिवाइज करने हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मिलेंगे यहाँ पर। और ये मेहनत से पढ़ाई करिए, अपने फादर का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए। सोचिए, एक बार एक एग्जाम्पल देता हूं फॉर दैट। आप जब टॉप करते हो ना, तो आपका फादर आपके जा रहे होते हैं तो उनका सीना तान के चलते हैं, लोग उनसे कहते हैं कि इनका बेटा टॉप कर गया। जब आप फेल होते हो ना, तो बहुत सारे गांव के लोग, बहुत सारे विलेज के लोग, बहुत सारे शहर के लोग, मोहल्ले के लोग उनसे कहते हैं कि इनका बेटा फेल हो गया, तो उनका सर नीचे झुक जाया करता है। अगर आप उनका सर ऊपर उठाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कुछ करना पड़ेगा। बिना काम किए दुनिया में कुछ नहीं मिलने वाला है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि दुनिया में वो 2 ही लोग हैं जो चाहते हैं कि आप ऊपर उठ जाओ, आप आबाद हो जाओ। मैंने एक शेर लिखा था कि कोई है जो चाहता है मैं आबाद हो जाऊं, कोई है जो चाहता है मैं आबाद हो जाऊं, बाकी सब चाहते हैं कि मैं बर्बाद हो जाऊं, बाकी सब चाहते हैं मैं बर्बाद हो जाऊं। इसका मतलब यह है कि पेरेंट्स आपका भला चाहते हैं, बाकी आपका दोस्त जो पास में सीट पे बैठा है वो भी नहीं चाहता है इसके अच्छे नंबर आ जाएं। तो माय डियर, अपने लिए ना सही, कम से कम अपने पेरेंट्स की उम्मीदों के लिए एक बार कोशिश तो करिए। और एक बार आप प्राप्त कर गए ना 1 ईयर में, तो जिंदगी समझ जाएगी माय डियर। इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट चैप्टर आपको पहला मिलेगा, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।